नमस्कार, दिस इज़ वीना अपनी रसोई से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट बनाना डोनट्स, जो कि बहुत जल्दी तो बनते ही हैं। साथ ही इसमें हमने अंडे ईस्ट का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया है। चीनी भी मैंने कम रखी है, अगर आप चाहें तो अपने स्वाद के अनुसार बढ़ा सकती हैं। तो चलिए बनाते हैं इंस्टेंट बनाना डोनट्स। इसके इंग्रेडिएंट हैं 1 बनाना, 1.5 कप मैदा, 1 कटोरी दूध, 1 टेबलस्पून पिघला हुआ बटर, 3 टेबलस्पून पिसी हुई शुगर और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून विनेगर यानी कि सिरका और कुछ बूंदे हमें वनीला एसेंस की ज़रूरत पड़ेगी और 1 चुटकी हमें नमक की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं इनकी जगह भी बता देती हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो उसकी जगह आप मलाई ले सकते हैं, उसको हमें 2 चम्मच लेना होगा और शुगर तो पीस के ही लीजिए। और बाकी विनेगर नहीं है तो उसकी जगह आप 1 चम्मच नींबू का रस ले सकती हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक मिक्सी का जार लेंगे जिसमें हम ये केले को छील के डालेंगे। छील के छोटे छोटे टुकड़ों में डाल देंगे। अब इसमें हम मेल्टेड बटर डालेंगे जो मेल्ट वाला है। शुगर डालेंगे, हाफ कटोरी के करीब मिल्क डाल देंगे, विनेगर डालेंगे, वनीला एसेंस के कुछ ड्रॉप डालेंगे और 1 चुटकी के करीब सॉल्ट डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसा बैटर तैयार हुआ है। देखिए कुछ इस तरह से रनिंग बैटर तैयार हुआ है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे जिसमें अपना ये बैटर निकाल लेंगे। देखिए अब हमारा जो 1.5 कप मैदा हमारी है, हम उसको धीरे धीरे इसमें करके मिलाएंगे, इस बैटर में मिलाएंगे क्योंकि हमें इसका एक डो तैयार करना है। कुछ इस तरह का तैयार हो जाएगा तो हम इसमें अपना बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मिल्क डालेंगे, मिलाएंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, 1 चम्मच दूध मिलाएंगे, फिर मिलाएंगे और अब अपना बचा हुआ सारा आटा मिला देंगे। धीरे धीरे करके मिलाना है और आराम से करना है और जितनी ज़रूरत हो उतना ही हमें इसमें मिल्क मिलाना है। एक सॉफ्ट सा डो तैयार करना है हमें।
ये बनाना के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अगर बड़ा बनाना है तो हमारा ज़्यादा दूध नहीं लगेगा, और अगर छोटा है तो हमें दूध की और ज़रूरत पड़ सकती है इसे गूँथने के लिए। देखिए हमारा डो तो ऑलमोस्ट तैयार है। इस तरह एक स्टिकी सा आपका डो बनके तैयार हो जाएगा। इसको ढककर हम 10 मिनट के लिए रखेंगे। वैसे तो डोनट के लिए हमें 2 से ढाई घंटे तक अपना डो रखना होता है, बट ये हम इंस्टेंट बना रहे हैं तो हमारा 10 मिनट में ही हो जाएगा। 1 कटोरी दूध में से हमारा आधा कटोरी दूध ही यूज़ हुआ है, तो ये बच गया है, तो ये हम किसी और काम में यूज़ कर लेंगे। तो दूध का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कितनी आवश्यकता है। जितना हमें गूँथने में आसानी से जो डो बन जाए उतना ही हमें मिल्क का इस्तेमाल करना है। 10 मिनट बाद हम अपने डो को देखते हैं। देखिए कितना जालीदार, देखिए केवल 10 मिनट में। अब इसको फाइनली हम गूँथ लेते हैं थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर। कितनी आसानी से गुज जा रहा है ये। फाइन डो बन के तैयार हुआ है हमारा। चलिए बनाते हैं डोनट। चलिए शेप देते हैं। मैंने इसमें जो बनाना मिक्स किया था मिक्सर में, वो इसका कारण ये था, वैसे भी हम हाथ से भी उसे मैश कर सकते थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लम्प्स रह जाते हैं ना, तो अगर आप इसे मिक्सी में करेंगे तो बिल्कुल फाइन पेस्ट बनके आपका तैयार होगा। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाली इंस्टेंट रेसिपी है और खाने में उतनी ही यमी है। आप अगर इसमें ये रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा नहीं मिलाना चाहती हैं तो आप आटे को भी लेके बना सकती हैं। कुछ इस तरह से इतना मोटा हमें इसे बेलना है। चलिए इसे शेप देते हैं। मैंने ये कटोरी ली है शार्प एजेस वाली। अगर आपके पास डोनट कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं, मैं इससे कर रही हूँ। ये जो बचे हुए हैं इनको हम दोबारा से यूज़ कर लेंगे। अब ये जो आटा बचा है हम इसको भी वही सेम उसी तरीके से बना लेंगे। एक पैन में हम वेजिटेबल ऑयल डाल के गरम कर लेंगे डोनट्स को फ्राई करने के लिए। तो चलिए डोनट्स डालते हैं। इसे हमें मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है। देखिए कितने अच्छे फूल गए हमारे डोनट्स और बहुत कम समय में बने हैं। ये केवल 10 मिनट के लिए हमने इन्हें रेस्ट करने के लिए रखा था। ये बहुत इंस्टेंट रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं आप फ़ौरन के फ़ौरन उन्हें बनाकर सर्व कर सकते हैं।
अच्छे से निखर के आए हैं। निकाल लेते हैं। तैयार है हमारे नूडल्स। बाकी को भी हम फ्राई कर लेंगे। देखिए तैयार है हमारे इंस्टेंट बनाना डोनट, जो कि विदाउट एग, विदाउट ईस्ट और बहुत ही इंस्टेंट तरीके से बने हैं। तो चलिए अब हम इन्हें शुगर पाउडर से शुगर कोटिंग करते हैं। सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें शुगर ही डाला है क्योंकि इसमें बनाना का अपना फ्लेवर है, तो वो अपने आप में ही बहुत अच्छा फ्लेवर है, तो किसी और फ्लेवर की ज़रूरत ही नहीं है। तो तैयार है। अब मैं आपको इन्हें तोड़ के दिखाती हूँ कि देखिए अंदर से कितने फ्लफी बने, ये देखिए। तो तैयार है हमारे इंस्टेंट बनाना डोनट। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालिए, जिससे मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूँ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।